ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पर उनके प्रिय फूल चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। वैसे तो भगवान शिव भक्तों के भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं और केवल बिल पत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के कुछ प्रिय फूल भी होते हैं जिन्हें भगवान शिव पर चढ़ाने से वे अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो फूल जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। धतूरा, जिसे हम थॉर्न एप्पल भी कहते हैं, इसका नाम सुनते ही हमें भगवान शिव की याद आती है क्योंकि धतूरा का जो फूल होता है वो भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल होता है। धतूरे के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव को धतूरे के फल भी काफ़ी प्रिय होते हैं। धतूरे के फूलों को भगवान शिव का मुकुट कहा जाता है, इसलिए धतूरे के फूलों को घर पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं धतूरे के फूलों को घर पर लगाने से हमें सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और ये भी कहा जाता है धतूरे के फूलों को अगर हम अपने घर के आसपास लगाते हैं तो सर्प भी हमारे घर के आसपास नहीं आते हैं, अगर आए भी तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। धतूरे का जो पौधा होता है उसके कई सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। सफ़ेद और ये नीले रंग का अपराजिता का फूल भगवान शिव और शनि देव का प्रिय फूल होता है। मुख्यतः नीले रंग के और बैंगनी रंग के फूल भगवान शिव के प्रिय फूल होते हैं और इन्हें चढ़ाने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अपराजिता के फूलों को बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम शंख पुष्पी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं शंख पुष्पी के पौधे को घर पर लगाना काफ़ी शुभ होता है और अपराजिता के पौधे को घर पर लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है। अपराजिता के फूल का आकार गाय के कान के जैसा होता है, इसलिए इन फूलों को गोकर्णी भी कहते हैं। अपराजिता का पौधा एक बेलनुमा पौधा होता है और घर पर ये सजावट के लिए लगाया जाता है। अपराजिता के पौधे में वर्षा ऋतु में काफ़ी मात्रा में फूल आते हैं और इस पौधे के कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं। अकवन, जिसे हम मदार भी कहते हैं, ये भी भगवान शिव का प्रिय फूल होता है और अकवन का जो पौधा होता है वो जहरीले पौधे के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने सबके उत्थान के लिए हलाहल विष को ग्रहण कर लिया था, इसी प्रकार से ये पौधा भगवान शिव का प्रिय पौधा होता है। अकवन के फूल 2 रंगों में पाए जाते हैं, नीले और सफ़ेद, और अकवन के फूलों की माला भगवान शिव को चढ़ाई जाती है और इन फूलों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा करते हैं। अकवन का पौधा घर पर लगाया नहीं जाता है, ये अपने आप ही जंगलों और झाड़ियों में उग जाता है। अकवन की फूल और पत्तियां भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं, पर अकवन के पत्तों में से एक सफ़ेद रंग का दूधिया लटक निकलता है जो थोड़ा जहरीला होता है और उससे हमें थोड़ा सावधान रहना होता है। सफ़ेद रंग का खुशबूदार हरश्रृंगार का फूल, जिसे हम पारिजात के नाम से भी जानते हैं, हरश्रृंगार का फूल भी भगवान शिव का काफ़ी प्रिय फूल होता है और इसे भगवान पर अर्पित करने से भक्तों के सुख में वृद्धि होती है और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। हरश्रृंगार के पौधे में सर्दी के मौसम में काफ़ी मात्रा में फूल आते हैं और हम हरश्रृंगार के पौधे को 10 या 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं और ऐसी मान्यता है कि हरश्रृंगार के पौधे को घर पर लगाना काफ़ी शुभ होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। ये है खुशबूदार पीली कनेर। कनेर के फूल भी कई रंगों में पाए जाते हैं, पर ख़ास तौर पर भगवान शिव के जो प्रिय होते हैं वो पीले रंग के कनेर के फूल होते हैं। पीली कनेर के फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं और इनके अर्पण मात्र से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। ये पौधा एक सदाबहार पौधा होता है। छोटी ऊंचाई वाले इस पौधे को हम अपने घर के बगीचे में भी लगा सकते हैं। इसे हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे एवेटिया पेरोवियाना और पीला ओरिएंडर। ये पौधे भी थोड़े से जहरीले होते हैं।
इनमें से भी सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, जिन्हें आँखों में लगने से बचाना होता है। विष धारण करने वाले नीलकंठ को नीलकमल के फूल भी काफ़ी प्रिय होते हैं। नीलकमल के फूलों को ब्लू वाटर लिली भी कहते हैं और इन्हें जल कुमुदनी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 1000 कनेर के फूल चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य नीलकमल का एकमात्र फूल चढ़ाने से मिलता है। ये फूल लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जलकुमुदनी या नीलकमल के फूल पानी में ही खिलते हैं और इनमें कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं। और नीलकमल का फूल घर पर रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मोगरा या चमेली का फूल मनमोहक खुशबू वाला फूल होता है और मोगरा का फूल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोगरा के फूलों को शिव पर अर्पित करने से वाहन सुख मिलता है और मोगरा का फूल घर पर लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। मोगरा के फूलों की माला गूंथकर पूजा स्थलों को भी सजाया जाता है और रोज़ पूजा में मोगरा के फूलों का प्रयोग करना भी शुभ माना जाता है। मोगरा के फूलों को 10 से 12 इंच के गमलों में लगा सकते हैं और पूरी गर्मी के मौसम में मोगरा के फूल सुगंधित फूल देते हैं। हिबिस्कस, जावा कुसुम, गुड़हल या चाइना रोज़, कई सारे नाम होते हैं और कई सारे रंगों में ये फूल पाए जाते हैं। ये फूल भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो गुड़हल के फूलों की कई किस्में होती हैं और कई रंगों में इनके फूल होते हैं, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा में सफ़ेद और लाल रंग के फूलों की विशेष महत्ता होती है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती जी का ये प्रिय फूल होता है और भगवान शिव अर्धनारीश्वर का रूप होता है। इसलिए सच्चे मन से पूजा में इन फूलों का प्रयोग करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और हम इन्हें अपने घर पर 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। सन लविंग प्लांट्स होते हैं और हम इन फूलों को बरसात के मौसम में कटिंग से भी लगा सकते हैं। गुलाब का फूल भी भगवान शिव का प्रिय फूल होता है। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को गुलाब का फूल अति प्रिय होता है। गुलाब के फूल को पूजा में शिव पर अर्पण करने से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। गुलाब का फूल लक्ष्मी जी का भी प्रिय फूल होता है और घर पर गुलाब के फूलों को लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। गुलाब में भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, पर जो देसी गुलाब के पौधे होते हैं वो गर्मी के मौसम में भी अच्छे फूल देते रहते हैं। कनेर, जिसे हम ओलिएंडर भी कहते हैं, ये फूलों से अलग होते हैं और कई सारे रंगों में ये पाए जाते हैं। कनेर के सभी रंगों के फूल भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कनेर का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से मन की शुद्धि होती है। कनेर के फूल वो पौधे होते हैं जो साल भर हमें फूल देते हैं। सड़क के किनारे भी इन फूलों को सजावट के रूप में लगाया जाता है। कनेर के फूलों की कटिंग भी आसानी से लग जाती है और 12 या 14 इंच के गमले में हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ फूलों के नाम जिन्हें हम भगवान शिव की पूजा में चढ़ाकर मनचाहा फल पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।